8वां विवेक, अनाग्रहश्च सर्वत्र। देखो यहां आज्ञा आचार्य चरण कर रहे हैं कि भगवद कार्य के अलावा घर के और घर के बाहर के लौकिक और वैदिक सभी कार्यों में दुराग्रह नहीं करना चाहिए। ये बात को भी जरा ध्यान से समझें। सबसे पहले तो ये बात समझें कि जब भगवत सेवा करते हो जावे ना, तब अपन कई बार लोगों से कहने लगते हैं, अब मैं यहाँ आपके घर नहीं आऊंगा, अब वहां नहीं आऊंगा, अब मैं वहां नहीं आऊंगा। ये कई बार अपन कहने शुरू कर देते हैं, और कहने शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को क्या लगता है कि जब से वैष्णव हुआ है तब से हमारे काम का रहा बहुत बढ़िया। और कई बार छोटे छोटे विवेक अपन चूक जाते हैं। यहां हरिराय महाप्रभु जी बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि जब प्रभु की ओर अपन आगे जाते हैं ना, तो ये बहुत सहज है कि जब एक पैर आप आगे उठाते हो, अपन जब चलते हैं तो कितने पैर से चलते हैं? नहीं, एक ही पैर से चलते हैं। जब एक पैर आप आगे रखते हो तो दूसरा पैर ऊपर होता है, चलते हो एक पैर से। और दिक्कत यह है कि जब आगे का पैर अपन ने आगे रखा तो पीछे का पैर उठाना पड़ता है। यदि पीछे का पैर उठाया नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। तो जैसे अपन प्रभु के सामीप्य पे और प्रभु के सानिध्य में जाने लगते हैं तो बहुत सहज है कि लौकिक कार्यों में से, लौकिक प्रवृत्तियों में से अपना मन धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन हरिराय जी कहते हैं जब प्रभु से जुड़े पर अपन कोई विरक्त नहीं है, अपन संसार में रहने वाले हैं, परिवार के संग रहने वाले हैं। तो यदि प्रभु में प्रीति बढ़े और लौकिक में से प्रीति कम होने लगे, फिर भी कपट करके भी हमारी प्रीति लौकिक में पहले की तरह ही है, ऐसा बताने का अभिनय करना चाहिए। मन का स्वभाव है, मन न बहे 10-20 एक हूतो जो गयो श्याम संग। मन कहीं एक जगह लगता है, और यदि मन प्रभु में लग गया तो अब संसार में जहां अपन रह रहे हैं वहां की प्रवृत्ति में, वहां के कार्यों में, वहां के लोगों में से थोड़ा थोड़ा मन कम होने लगता है कि नहीं? हाँ कि ना? तो बोलो हाँ। और दिक्कत यह है कि जब मन कम होने लगता है तो जो चीज खाली समझनी थी हम कहनी शुरू कर देते। हम औरों से कहनी बोले अब ये सब वस्तु मुझे रस नहीं है। घर वाला आपको कह रहा है चलो बाहर कहीं अपन आज चलते हैं, नहीं ये सब वस्तु में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये सब वस्तु में मुझे रस नहीं है। तो घर वाले को भी लगता है कि जब से ठाकुर जी की सेवा करी है तब से मुझे भी, और वो जीव प्रभु के सन्मुख होगा ये सोच के कि प्रभु से दूर जाएगा। तो उस समय क्या करना चाहिए? हरिराय जी कहते हैं कि भले प्रभु में मन लग गया तो लौकिक में से मन कम होना ये बहुत सहज है। और यदि लौकिक में से मन कम हो जाए तो गलती अपन ये करते हैं, औरों से कहने लगते हैं नहीं अब हम नहीं आएंगे, हमको रस नहीं आता, नहीं मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आऊँगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, अब आपके घर प्रसंग में हम नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों? हमारे सेवा विराज थी, आपके वहां नहीं आ पाएंगे। ये कहना शुरू कर देते हैं, और कहना शुरू कर देते हैं वहां सबसे पहली गलती होती है। तो करो क्या? हरिराय जी कहते हैं कि लौकिक के अंदर चाहे कपट करना पड़े तो कपट करके भी, भले पहले जैसा अब इंटरेस्ट रहा नहीं है फिर भी पहले जैसा ही इंटरेस्ट है ऐसे बोल के जताना चाहिए। समझ रहे हो ना बात? और ये वस्तु करोगे तो घर के अंदर धीरे धीरे फिर से शांति होने लगेगी। ये घर के सारे लोग कंपटीशन में उतर जाते हैं, एक तरफ ठाकुर जी और एक तरफ हम सब। बोले जब से प्रभु की सेवा में जुड़े हैं, और कई बार अपन ऐसा माहौल कर देते हैं, सेवा का समय भी ऐसा रखो कि वो किसी को विक्षेप रूप न हो। जरूरी नहीं कि सुबह 8-8:30 पति को ऑफिस जाने का टाइम हो, बच्चों को स्कूल जाने का टाइम हो, या पति भूखा चिल्ला रहा है या बच्चे भूखे चिल्ला रहे हैं और कि नहीं सेवा पूरी न हो तो केम उभा थवाए। अपने मां पुष्टि मार्ग में कहते हैं काल नियामक नहीं है। एक बार पति को भी भेज दो खावा पिला के, बच्चों को भी खिला पिला के उनको भेज दो और फिर सेवा करो। कौन ने रोका है? समय भी ऐसा निश्चित करो कि आप भी प्रसन्न रहो और भी प्रसन्न रहें, तब आपका धर्म हमेशा के लिए निभेगा। और इसलिए यहां पे कह दिया है कि सबसे पहली वस्तु कि भले लौकिक में रस न रहा हो
फिर भी बताने का प्रयत्न करना चाहिए कि अभी भी पहले जैसा ही रस है। और ऐसा व्यवहार दिखेगा तो लगेगा देखो सेवा कर रहे हैं, सेवा करके हमें भी संभाल रहे हैं, कहीं हमको अवॉइड नहीं कर रहे, हमको निग्लेक्ट नहीं कर रहे। ये भाव कभी भी आना नहीं चाहिए। और कई बार अनजाने में ये भाव अपन परिवार के अंदर ले आते हैं, और परिवार में ले आते हैं, और परिवार के लोग जब निग्लेक्टेड फील करते हैं, जब उनको अवॉइड कर रहे वैसे फील करते हैं, तब फिर अपने प्रभु को भी सुख नहीं दे रहे। अपन जो परिवार के जीव हैं उनको अनजाने में अपन प्रभु से विमुख कर रहे हैं। ये वस्तु बहुत ध्यान में रखने जैसी है। इसलिए कहा अनाग्रहश्च सर्वत्र, कि भगवद कार्य के अलावा घर के कोई भी कार्य हो, वो कार्य हो, उसमें हट नहीं करनी चाहिए। और कई बार देखो, ये पुष्टि मार्ग की सूक्ष्म वस्तु जहां अपन भूल कर रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। कई बार आप गए, कोई प्रसंग में गए, अब व्यवहार संभालने के लिए कई जगह जाना पड़ता है, क्योंकि अपन सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। आचार्य ने कहा है गृहस्थित्वा स्वधर्मता, गृहस्थाश्रम या वर्णाश्रम धर्म निभाते निभाते अपन को सेवा करनी है। अब कहीं के घर गए और किसी घर जा गए, सब भीड़ में है, और वहां जाके कहा कि अरे आप भी रिसेप्शन में आए, कुछ खा के जाना, और अपन कहते हैं कि नहीं मारे तो न लेवाए, खाली खाली कह दो हाँ ले लीधू, कोई पूछने वाला है? हाँ, कोई पूछने वाला है? आपका धर्म भी संभल रहा है और उसका मन भी रह रहा है कि नहीं? पर उस समय अपन 4 लोगों को सुना के कहते हैं, हाँ, 4 लोगों को सुना सुना के अपन कहते हैं कि ना हमारे तो न लेवाय, हमें तो वैष्णव छी, हमें तो आम छी, हमें आम छी। जो समझने वाला हो ना वो आग्रह करेगा नहीं, और जो समझने वाला नहीं है ना वो उस समय दुराग्रह भी करेगा, हूं जो केम नहीं लेता। क्योंकि इंसान का स्वभाव क्या होता है, आपने कोई भी नियम लिया ना और इंसान एक्टिव हो जाता है, कैसे करके नियम तोड़ा, और अपन उसको मौका भी दे देते। उस समय आप गए शरण में, क्या इतनी भीड़ में उसको कभी पता है कि कुछ आपने क्या किया? हाँ, जो समझने वाला है वो आपको आग्रह करेगा नहीं कि ये वैष्णव है, हर जगह लेगा नहीं। लेकिन जो समझने वाला नहीं है उसको वो आपको कहे कि लेके जाना, और आप कितना कह दो क्या ले लिया है, बात चैप्टर क्लोज हो जाता है कि नहीं? आर्ग्यूमेंट का मौका अपन देते हैं कि नहीं? हाँ कि ना बोलो? आर्ग्यूमेंट का मौका अपन देते हैं, और अपन देते हैं। और जब आप कहीं जाते हो और अपना परिचय वैष्णव के रूप से देते हो ना, तब आप पुष्टि मार्ग के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हो। और जब आप जो भी एक्शन, जो भी बोलते हो ना, तो उसको लगता है कि हाँ आमना मार्ग में आउज हसे, हाँ, और पूरी एक गलत इंप्रेशन आप अपने मार्ग की खड़े करते हो सामने। छोटे से शब्द उस समय यदि बात को पूरी कर सकते हैं तो फिर बिना बात का आर्ग्यूमेंट में क्यों उतरना? यदि वस्तु को संभाल सकता हो तो हीरा जी वही कहते हैं कि लौकिक में कपट करके भी अपने व्यवहार को संभाल लो। चाहे अपन झूठ बोले, लेकिन उस समय अपन ने व्यवहार को संभाल लिया कि नहीं? किसी के मन को भी रख लिया कि नहीं? हाँ, और अपने धर्म को भी संभाल लिया। इसलिए यहां कहते हैं कि अनाग्रहश्च सर्वत्र। और देखो, कई बार बहुत उत्साह के अंदर और मोद में आके यदि अपन कोई संकल्प कर बैठते हैं ना, तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब जीवन में बहुत दुखी हो ना, तब कभी कोई निर्णय मत लो, और जीवन में जब बहुत आनंद में और प्रसन्न हो तब किसी से कोई वादा मत करो। ये 2 वस्तु हमेशा याद रखना। इसलिए कहते हैं कि देखो, अनाग्रह की बात कहां कहां आती है। देखो, वैष्णव होने पर अपन मनुष्य में है, जीवन में है। अब अपनी बच्ची कहीं घर में दी हुई है, उसके घर में कोई और विधान चलता है, और उस समय भी अपन को शायद हाजिरी देने के लिए जाना पड़े, तो उसके प्रसंग में हाजिरी दे के आए, उसमें आप सिर्फ अपना संबंध और व्यवहार संभाल रहे हो, तो वो भी अपन को एक धैर्य धारण करके, एक प्रैक्टिकल होके और अनाग्रह रख के सिर्फ संबंध संभालने के हिसाब से आप कहीं जाते हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये सारी वस्तुएं भी अपन समझेंगे ना, तो जीवन में बहुत छोटी छोटी घटनाएं जो अपन को व्याकुल करती है, अपन को बेचैन करती है, उससे बच पाएंगे। इसलिए आगे कह दिया अपन को कि देखो, जीवन के अंदर जब भी लौकिक कार्य करें निरपेक्ष होके, अनाग्रह से यानी
कोई वैदिक कार्य, लौकिक कार्य वो भी करने पड़े तो इसलिए नहीं, करवूज पड़शे, इसलिए कि हाँ लोग धर्म निभाना है तो अपन कर रहे हैं, वो ढंग से उन कार्यों को करना चाहिए। ऐसी बात यहां श्री आचार्य चरण अपन को कह रहे हैं। तो मन बुद्धि में विराजमान प्रभु, उनका आनंद कभी लूटने मत दो। और एक वस्तु ध्यान में रखो कि घर के अंदर जब अपन हैं और घर के अंदर कई बार कलह के अंदर या आर्गुमेंट के अंदर आप निमित्त बनते हो, तो अब के बार आप निमित्त बनोगे नहीं, ये संकल्प भी कर लेना। ये छोटी सी बात समझ में आ जावे ना, घर के अंदर बहुत शांति हो जावे, घर के अंदर बहुत उद्वेग हो जावे। और देखो ये विवेक धैर्य आश्रय के माध्यम से आज के लाइफ में, आज के अपने जीवन में कौन कौन से हट अपन करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी के हर एक ग्रंथ यूनिवर्सल हैं। जो पहले थे वहां उस समय के हट कुछ अलग थे, आज लोगों के हट कुछ अलग हैं, आने वाले 50 वर्ष के बाद लोगों के हट कुछ अलग होंगे। हाँ? तो ये तो मनुष्य मात्र को दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है। दवाइयां चाहे अलग अलग हों, लेकिन वस्तुएं हमेशा चलती रहेंगी। वही बात यहां पे महाप्रभु जी ने कही। तो आगे